सो गुड इवनिंग एवरीवन। सो जैसे कि हमने प्रीवियस लेसन्स में पढ़ा है वैलिड पुलबैक आइडेंटिफिकेशन, जिससे हमें इम्पल्स और करेक्शन का अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग होती है। हम वैलिड पुलबैक विद द नेकेड आइज हम देख सकते हैं, उससे हमें इम्पल्स और करेक्शन अच्छे से दिखाई देती है। फिर बात आती है आपके इंड्यूसमेंट की। अब इंड्यूसमेंट एक एलिमेंट है जो कि आपको दिखाता है कि बायर्स और सेलर्स का, क्योंकि इंड्यूसमेंट ये पार्ट है इम्पल्स का, चाहे वो बुलिश हो चाहे वो बियरिश हो, ये पार्ट है इम्पल्स का। अब इसको हम लोग करेक्शन के पार्ट में भी यूज कर सकते हैं, इम्पल्स के भी पार्ट में यूज कर सकते हैं, लेकिन मेनली मेजर जो पार्ट होता है इसका वो होता है आपके इम्पल्सिव लेग में। क्योंकि इम्पल्सिव लेग का जो बायर्स और सेलर्स का जो भी रहेगा, उनका बिल्डअप पॉइंट दर्शाता है एज ए लिक्विड पॉइंट इंड्यूसमेंट होता है। अब उस इंड्यूसमेंट से आगे इन दोनों चीजों का यूज करके वैलिड पुल बैक आइडेंटिफिकेशन और इंड्यूसमेंट, इनका यूज करके हम लोग प्राइस का स्ट्रक्चर मैप करेंगे। अब स्ट्रक्चर मैप से हमें क्या पता चलता है कि ट्रेंड का डायरेक्शन पता चलता है। अब उस ट्रेंड के डायरेक्शन के लिए फर्स्टली फॉर्म होने के लिए आपके पास, जैसे आपने ट्रेंड, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, ये दो ट्रेंड है। अब अप ट्रेंड के जो पॉइंट्स होते हैं स्विंग पॉइंट्स, जिसे हम लोग कहते हैं अप ट्रेंड के लिए हाई लो, हायर हाई एंड हायर लो, ये जो चार पॉइंट्स है, ये फॉर्म होने के बाद, ये फॉर्म होने के बाद फिर आपका अप ट्रेंड एस्टेब्लिशमेंट होता है, या फिर ये स्विंग पॉइंट्स है उनके अप ट्रेंड के। और वैसे ही डाउन ट्रेंड के लिए लोअर लो, लोअर हाई, सॉरी, लो हाई, लोअर लो एंड लोअर हाई, ये जो पॉइंट्स होते हैं, ये चार पॉइंट्स आपके डाउन ट्रेंड के होते हैं। सो इन डाउन ट्रेंड्स के पॉइंट्स के और हम लोग फोकस करेंगे, और उनका यूज एसएमसी में कैसे किया जाता है, बस उनका नॉमेनक्लेचर, मतलब उनका नामकरण अलग है, लेकिन बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक सेम है। ठीक है, जो आप लोग प्राइस एक्शन में कहते हो या आईसीटी में कहते हो स्ट्रक्चर मैपिंग, स्ट्रक्चर के स्विंग पॉइंट्स हायर हाई हायर लो, सब कुछ सेम है, सिर्फ कंसेप्चुअली नाम चेंज किए गए हैं। और उस नामों के बारे में हम लोग अब पहले समझेंगे कि व्हाट इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज चेंज ऑफ कैरेक्टर। सो फर्स्टली, प्राइस जब भी आपका एक इंपल्सिव मूव देती है, करेक्टिव मूव देती है, तो हम लोग उसे कंसिडर करते हैं एज अ हाई और एज अ लो। अब इस हाई को प्राइस ने अगर ब्रेक कर दिया, अब ये जो स्ट्रक्चर है, इससे पहले बता दूं, ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका मेजर स्ट्रक्चर है, जिसे हम लोग, सो ये मेजर स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इस मेजर स्ट्रक्चर में आपका ये हाई है, ये लोएस्ट पॉइंट है। अब ये जो हाईएस्ट पॉइंट का जो ब्रेकेज होता है, इसके बाद क्या फॉर्म होता है आपका न्यू हायर हाई। अब इस न्यू हायर हाई के बाद प्राइस अगेन करेक्शन करती है, प्रीवियस लो को ब्रेक करती है क्या, नहीं, लेकिन इस प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक कर देती है। ठीक है, अब ये हाई ब्रेक हो गया। ठीक है, सो ये जो कंटिन्यूएशन इन अ डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है, अपसाइड की। सो ये डायरेक्शन में अगर आपका इन अ डायरेक्शन हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और ये कंटिन्यूएशन डायरेक्शन में जो हाइज ब्रेक होते हैं, इससे क्या स्टेब्लिश होता है, इससे क्या फॉर्म होता है आपका ट्रेंड। सो ये ट्रेंड्स के स्विंग पॉइंट होते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, सेम लाइक हायर हाई एंड हायर लो, लोअर लो एंड लोअर हाई, वैसे ही। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस क्या है, ये क्या है आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इन अ सिंगल डायरेक्शन, इसीलिए ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसिडर किया जाएगा। पॉइंट है, ये क्या है, ये प्रीवियस ट्रेंड का बिल्डअप पॉइंट है, ट्रेंड को कंटिन्यू रखने के लिए ये ट्रेंड का बिल्डअप पॉइंट है। अब इस पॉइंट को अगर प्राइस ने ब्रेक कर दिया, इस पॉइंट को अगर प्राइस ने ब्रेक कर दिया, तो ये क्या हो जाता है, ये ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट होता है, ये ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन देता है। अब ये ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन क्यों दिया, क्योंकि इसने ट्रेंड का प्रीवियस जो पॉइंट था, ट्रेंड का प्रीवियस जो पॉइंट था सपोर्टिव, जिसे हम लोग हायर लो कहते हैं, उसे ब्रेक कर दिया। सो ये हो गया आपका फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ रिवर्सल, और इसी फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ रिवर्सल को हम लोग कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। जैसे अप ट्रेंड के डायरेक्शन डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होना, शिफ्ट होना मतलब कंफर्म शिफ्ट हो गई क्या, अभी तक नहीं, सिर्फ फॉलो, सिर्फ कंफर्म, क्या कहते हैं उसे, सिर्फ इंडिकेशन दिया है बाय ब्रेकिंग दिस चेंज ऑफ, बाय ब्रेकिंग दिस हायर लो, ये हायर लो ब्रेक करने का सिर्फ इंडिकेशन दिया है कि यहां से ट्रेंड की डायरेक्शन शिफ्ट हो सकती है। अब उसका अगर फॉलो अप आता है, सो फिर डायरेक्शन ट्रेंड हो गई, डायरेक्शन चेंज हो गई है, और आपका जो ट्रेंड का डायरेक्शन है वो डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया है। ठीक है, अब ये शिफ्ट हो गया, डायरेक्शन डायरेक्शन शिफ्ट हो गया। अब इस डायरेक्शन शिफ्ट में प्राइस ने क्या किया, एक लोअर लो बनाया, फिर इस लोअर लो को प्राइस ने ब्रेक कर दिया, इसकी वजह से ये लोअर हाई फॉर्म हुआ, इसे लोअर हाई कहेंगे हम। अब इस लोअर हाई के बाद प्राइस ने क्या किया है, चेंज ऑफ कैरेक्टर और फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये क्या, एक लोअर लो बनाया, एक लोअर हाई बनाया। सो अगेन प्राइस ने क्या किया, लोअर लो को ब्रेक किया। सो ये क्या हो रहा है, इन डायरेक्शन क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली लोअर लो ब्रेक हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या होंगे, कंसिडर किए जाएंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सो बस इनमें डिफरेंस इतना ही है।
अगर एक डायरेक्शन में प्राइस जा रही है, कंसिडर करेंगे, एक डायरेक्शन में प्राइस अगर हायर हाइज ही ब्रेक कर रही है तो उसे हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही कहेंगे। और जब इस ट्रेंड का फर्स्ट रिवर्सल इंडिकेशन आता है, का आपका फर्स्ट रिवर्सल इंडिकेशन आ गया, उसके बाद अगर प्राइस ने लो को ब्रेक कर दिया, सो इट इज अ कंफर्मेशन कि ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। अब जब भी प्राइस न्यू लो को ब्रेक करेगी तो ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही कहलाएगा। ठीक है, ये बेसिक पॉइंट है आपका स्ट्रक्चर मैपिंग का, जो अकॉर्डिंग टू द मेजर स्ट्रक्चर जो आपने को बुक्स में या थ्योरेटिकली पार्ट जो होता है उसमें पढ़ाया जाता है, या आपने देखा भी होगा, समझा भी होगा कि अप ट्रेंड के स्विंग पॉइंट्स क्या और डाउन ट्रेंड के स्विंग पॉइंट्स का। अब बात आती है आपके एसएमसी के अकॉर्डिंग कि ये जो आपका हाई है, ये आपका हाई कंफर्म हाई क्यों है, ये आपका जो लो है वो कंफर्म लो क्यों है, ये जो आपका हायर हाई है ये हायर हाई क्यों कंफर्म है। सो ये कंफर्मेशन करने के लिए ये जो पॉइंट्स होते हैं स्विंग मेजर स्विंग पॉइंट्स, इनको कंफर्म करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है इंटरनल स्ट्रक्चर। और इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है वो फॉर्म होता है मल्टीपल माइनर इंपल्स और करेक्शन के फॉर्म में। अब जैसे आपने इसे मेजर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखा, इंपल्स करेक्शन, इंपल्स करेक्शन, इंपल्स एंड करेक्शन। ठीक है, अब ये जो सिंगल पार्ट है, ये जो इंपल्स है तो कर रहे हैं हम, ये इंपल्स मल्टीपल माइनर इंपल्स और करेक्शन से फॉर्म हुई है। ये मल्टीपल माइनर इंपल्स करेक्शन, माइनर इंपल्स करेक्शन। अब आपको कल का लेसन यहाँ पर याद है। सो यहाँ से क्या हो रहा है, आपका बायर्स का बिल्डअप पॉइंट शिफ्ट हो रहा है, और जब तक बायर होती तब तक बायर इसी पावर में होते हैं, और जब वंस अ व्हाइल प्राइस आपकी बायर्स का बिल्डअप पॉइंट जिसे हम लोग इंड्यूसमेंट कहते हैं, सो फर्स्ट इंटरनल पुल बैक कौन सा है इस पूरे लेग में, फर्स्ट इंटरनल पुल बैक शिफ्ट होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि इंपल्सिव हाई ब्रेक होते जा रहे हैं। तो लास्ट का जो आपका बचा हुआ फर्स्ट इंटरनल पुल बैक था, वो प्राइस ने अगर ले लिया तो वो आपका जो हाईएस्ट पॉइंट है इंपल्सिव हाई जिसने आपने मार्क किया था, वो रिप्लेस हो जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की लाइन, एक रिप्लेस हो जाती है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की लाइन से, और वो जो पॉइंट होता है वो आपका कंफर्म वैलिड हाई पॉइंट होता है। अब ये बस सिनेरियो इस इंपल्स के लिए, अगेन सेम इस इंपल्स के लिए भी यही पॉइंट होगा सिम। फिर आता है सेकंड पॉइंट इसके लिए कि वैलिड लो कैसे कंफर्म करें। सो वो भी पार्ट हम लोग अगले स्लाइड में देखेंगे। सो आपको बस ये समझाना था कि ये मेजर इंपल्स करेक्शन है, तो ये मेजर इंपल्स करेक्शन, यहाँ की जो मेजर इंपल्स है वो मल्टीपल माइनर इंपल्स करेक्शन, माइनर कह रहा हूँ, माइनर इंपल्स एंड करेक्शन से फॉर्म होते जाती है। ठीक है, अब आते हैं उसे कैसे देखा जाता है, अब वैलिड हाई और वैलिड लो को कैसे कंफर्म किया जाता है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्राइस के अकॉर्डिंग कि प्राइस ने क्या किया, सिंगल लेग इंपल्सिव, फिर करेक्टिव, फिर अगेन इंपल्सिव। ठीक है, अब यहां से प्राइस ने क्या किया, इंपल्सिव का हाई ब्रेक कर दिया, इंपल्सिव का हाई ब्रेक कर दिया। अब इस इंपल्सिव के हाई के बाद अगेन प्राइस ने करेक्शन किया, करेक्शन करने के बाद हमें अगेन क्या करेंगे, इंपल्सिव हाई को लाइन मार्क करेंगे। फिर अगेन प्राइस ने क्या किया, इस इंपल्सिव के हाई को ब्रेक कर दिया। सो फिर आपकी ये इंड्यूसमेंट ट्रांसफर कहां पर हुई, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ। ये इंड्यूसमेंट क्या है, अब समझ में आ रहा होगा आपका कि ये क्या है, लिक्विड पॉइंट है, बायर्स और सेलर्स का लिक्विड पॉइंट है। अब इस लिक्विड पॉइंट को लेने के बाद ही आपका वैलिड हाई कंफर्म होता है। अब जैसे कि आपका यहाँ पर करेक्शन आ गया था, सो आपने इसे इंपल्सिव हाई की लाइन मार्क की, बट प्राइस ने क्या किया, इंड्यूसमेंट को ले लिया, इंपल्सिव के हाई को ना ब्रेक करते हुए इंड्यूसमेंट को ले लिया। इसीलिए ये इंपल्सिव की हाई की लाइन रिप्लेस होगी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की लाइन से। क्यों? क्योंकि ये आपका वैलिड हाई कंफर्म हो जाएगा, ये आपका वैलिड हाई कंफर्म हो जाएगा। अब ये कैसे फॉर्म हुआ, मल्टीपल माइनर, ये कैसे फॉर्म हुआ, मल्टीपल माइनर इंपल्स एंड करेक्शन के फॉर्म से। इसे प्राइस ने क्या किया, बायर्स का बिल्डअप पॉइंट ले लिया, इंड्यूसमेंट ले ली, इसी वजह से ये वैलिड हाई कंफर्म हुआ यहाँ पर। अब दोनों फॉर्मेट में दिख रहा है आपको, लाइन चार्ट के अकॉर्डिंग भी जैसे हम लोग वैलिड पुलबैक मार्क करते हैं उसके अकॉर्डिंग भी, और कैंडलस्टिक के अकॉर्डिंग भी जो हमने कल पढ़ा है, इंपल्सिव हाई एंड इंड्यूसमेंट शिफ्टिंग, वही फॉर्मेट यहाँ पर यूज होगा, ये वैलिड हाई कंफर्म हो जाएगा। सेम यही केस में, अब वैलिड हाई कंफर्म हो गया, अब वैलिड लो कंफर्म करवाना है, वैलिड लो कंफर्म करवाना है। सो वैलिड लो कब कब कंफर्म होता है आपका, जब प्राइस का कंप्लीट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, तो जब प्राइस का कंप्लीट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो। अब ये कंप्लीट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होगा, जब इस वैलिड हाई पॉइंट के ऊपर, प्राइस के ऊपर प्राइस की कैंडल कंप्लीट क्लोज दे, अगर कहा प्राइस के कंप्लीट, और तब हम वैलिड लो कंफर्म होगा। रूल नंबर 1 जो कि यहाँ पर मैंने रूल्स लिखे हैं आपके लिए कि आपको ये रूल्स अप्लाई करने होते हैं, पहले हम लोग कैंडलस्टिक पे समझेंगे तो आपको क्लियर होगा कि आफ्टर कंप्लीट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जैसे आपको अभी पता चला कि प्राइस यहाँ से कंटिन्यूअसली इंपल्स करेक्शन, इंपल्स करेक्शन, इंपल्सिव हाई ब्रेक कर रही है, इंपल्सिव हाई ब्रेक कर रही है, अगर यहाँ पर अब प्राइस ने इंड्यूसमेंट ले ली है, तब जाके ये आपका वैलिड हाई कंफर्म हुआ, वैलिड हाई कंफर्म हुआ। अब इस वैलिड हाई के बाद ये इंड्यूसमेंट
इंड्यूसमेंट। अब यहाँ से आपका ये क्या होगा, ये आपका मेजर इंपल्सिव लेग, जो कि किससे फॉर्म हुआ, मल्टीपल माइनर इंपल्स एंड करेक्शन के फॉर्म से। देखिए, इंपल्स करेक्शन, माइनर इंपल्स, माइनर करेक्शन, इस तरीके से प्राइस ने क्या फॉर्म किया, ये आपका मेजर स्ट्रक्चर जो आपको इस डायग्राम में मैंने दिखाया। ये वाला कंप्लीट लेग, ये वाला जो कंप्लीट लेग, ये कंप्लीट लेग हमने यहाँ पर देखा, किससे फॉर्म हुआ मेजर स्ट्रक्चर, मल्टीपल माइनर इंपल्स एंड करेक्शन से। अब इसके बाद ये मेजर इंपल्स कब रुकी, जब प्राइस ने उनका बिल्डअप पॉइंट ले लिया, इंड्यूसमेंट ले लिया, इसीलिए वैलिड हाई कंफर्म हो गया। अब इस वैलिड हाई के ऊपर अगर प्राइस कंप्लीट क्लोजर देती है, कंप्लीट क्लोजर देती है, तो इसे कहेंगे हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। वैलिड हाई के ऊपर कंप्लीट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है तो आफ्टर कंप्लीट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, देखिए आफ्टर कंप्लीट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको दो रूल अप्लाई करने। फर्स्ट रूल नंबर वन, कंफर्म वैलिड लो। अब कंफर्म वैलिड लो, सो वैलिड लो क्या होगा, सो यहाँ पर लिखा है डीपेस्ट करेक्शन पॉइंट टू द राइट साइड में, डीपेस्ट करेक्शन पॉइंट कौन सा है, ये वाला, सो ये वाला रहेगा आपका वैलिड लो, ये रहेगा आपका वैलिड लो। अब ये बुलिश मार्केट के लिए मैंने ऐसा कहा, और यही अगर बेयरिश मार्केट के लिए होगा तो बेयरिश मार्केट के लिए सेम फेनोमेना, इंड्यूसमेंट टेकन आउट, प्राइस का लो कंफर्म, फिर इस लो के नीचे प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, तो फिर क्या हो जाएगा, रूल नंबर वन कैसे बनेगा आपका, कि वैलिड लो पॉइंट के राइट साइड में, हमेशा बेयरिश मार्केट और बुलिश मार्केट में भी राइट साइड में ही देखना है आपको, क्योंकि ये पॉइंट समझ लीजिए कि राइट साइड में आपका करेक्शन पॉइंट होता है और इंड्यूसमेंट हमेशा लेफ्ट साइड में होती है। वैलिड लो वैलिड हाई जब भी देखोगे तो वैलिड लो के लेफ्ट साइड में इंड्यूसमेंट रहेगी, वैलिड लो के राइट साइड में करेक्शन पॉइंट रहेगा। ठीक है, सो इस तरीके से वैलिड लो के राइट साइड में हाईएस्ट करेक्शन पॉइंट, जो मैंने यहाँ पर लिखा है इन बियरिश मार्केट हाईएस्ट, सिर्फ आपको इनका चेंज करना है नाम, मतलब रिप्लेस करना है। डीपेस्ट करेक्शन पॉइंट ये बुलिश स्ट्रक्चर के लिए, बेयरिश स्ट्रक्चर के लिए क्या आएगा, हाईएस्ट करेक्शन पॉइंट टू द राइट साइड ऑफ वैलिड। रूल नंबर वन अप्लाई कर लिया हमने। अब रूल नंबर टू, अब रूल नंबर टू में आफ्टर कंप्लीट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको क्या मार्क करना है, मार्क योर ब्रैकेट ऑफ इंपल्सिव हाई एंड इंपल्सिव लो एंड इंड्यूसमेंट। अब इंपल्सिव हाई और इंपल्सिव लो ये किसके लिए, इंपल्सिव हाई किस में मार्क करोगे, बुलिश मार्केट बुलिश मैपिंग के लिए, और इंपल्सिव लो किस में मार्क करोगे, इंपल्सिव लो और इंड्यूसमेंट, सॉरी इंपल्सिव हाई और इंड्यूसमेंट किस में मार्क करोगे, बुलिश मार्केट में, और इंपल्सिव लो और इंड्यूसमेंट वाला ब्रैकेट किस में मार्क करोगे, बियर स्ट्रक्चर मैप में। सो यहाँ पर बुलिश स्ट्रक्चर है, सो हम लोग क्या कौन सा मैप करेंगे, इंपल्सिव हाई एंड इंड्यूसमेंट वाला ब्रैकेट। सो यहाँ पर आफ्टर कंप्लीट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्राइस ने यहाँ से क्या किया है, करेक्ट किया है, करेक्शन किया, इंपल्सिव हाई मार्क कर लिया। अब आफ्टर कंप्लीट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको फर्स्टली इंड्यूसमेंट मार्क करें। इंड्यूसमेंट क्या होता है, कल आपको सिंपल लाइन में बता दिया था, एक ही डेफिनेशन है, फर्स्ट पुल बैक, इट इज अ फर्स्ट इंटरनल पुल बैक। अब किसका ये मैटर करता है, अब ये वैलिड लो का, वैलिड लो को ब्रेक करते हुए फर्स्ट इंटरनल पुल बैक था, कल हमने क्या देखा था, इंपल्सिव हाई को ब्रेक करते हुए फर्स्ट पुल बैक। ठीक है, तो किसका मैटर करता है, ठीक है, इंड्यूसमेंट के लिए। सो यहाँ पर आफ्टर कंप्लीट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फर्स्ट इंटरनल पुल बैक कौन सा है, ये वाला, सो दिस विल बी योर इंड्यूसमेंट एंड ये आपका इंपल्सिव हाई। अब ये आपके पास ब्रैकेट आ गया। अब ये ब्रैकेट क्यों यूज करना है इन अर्ली स्टेज, जब भी आप ट्रेडिंग स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे या एसएमसी में पढ़ोगे, तब ये ब्रैकेट आपको शुरुआती के 5 दिन या 10 दिन अकॉर्डिंगली इंडिविजुअली जैसे भी हो, आपको शुरुआती में ऐसे यूज करना है, जब तक आपको आपको नेकेड आई से समझ नहीं आता तब तक इसका इस्तेमाल करिए। उसके बाद आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट मार्क करके डायरेक्टली वैलिड हाई वैलिड लो कंफर्म करवा सकते हो, बट इनिशियल फेज में इस तरीके से ब्रैकेट को मार्क करिए, ताकि आप इस बीच में इंड्यूसमेंट, ये प्राइस ने इंड्यूसमेंट ले ली, बट आप इंपल्सिव लेग में ही हो और ये करेक्शन लेग में आप इंड्यूसमेंट नहीं मार्क करोगे, ये गलती ना हो, इसीलिए ये ब्रैकेट मार्क करिए। ठीक है, सो अभी यहाँ पर इंपल्सिव हाई और इंड्यूसमेंट, अब इनका रूल क्या है, अगर प्राइस इंपल्सिव हाई लेती है, इंड्यूसमेंट रहेगी वो कहाँ ट्रांसफर होगी, इंपल्सिव हाई को लेते हुए फर्स्ट इंटरनल पुल बैक कौन सा, ये वाला। सो यहाँ पर आपकी ये वाली इंड्यूसमेंट ट्रांसफर होगी यहाँ से यहाँ। ठीक है, फिर अगेन आपका ब्रैकेट शिफ्ट हो जाएगा, ये ब्रैकेट अगेन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ से जो बता रहा था मैं इंपल्स करेक्शन वो कंटिन्यू रहेगा, और वो कंटिन्यू कब तक रहेगा, जब तक आपका वैलिड हाई कंफर्म नहीं होता है, न्यू वैलिड हाई कंफर्म नहीं होता है तब तक। अब फर्स्ट टाइम क्या किया प्राइस ने, इंपल्सिव हाई लिया, इसलिए इंड्यूसमेंट शिफ्ट हो गई, और सेकंड क्या है कि अगर प्राइस इंड्यूसमेंट ले लेती है तो ये आपका वैलिड हाई कंफर्म हो जाएगा, ये आपका वैलिड हाई कंफर्म हो जाएगा, और ये जो इंपल्सिव हाई की लाइन आपने लिखी थी ये रिप्लेस हो जाएगी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की लाइन से, ये हो जाएगी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की लाइन से।
सो यहां तक का रूल बेस आपको क्लियर हो गया है। यहाँ तक का रूल बेस, रूल नंबर वन, आफ्टर कंप्लीट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, आफ्टर कंप्लीट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या देखना है? रूल नंबर वन, पहले अपना वैलिड लो कंफर्म करिए इन बुलिश मार्केट। सेकंड रूल, मार्क योर ब्रैकेट। ब्रैकेट किसका? इंड्यूसमेंट और इंपल्सिव हाई। बुलिश मार्केट है तो इंपल्सिव हाई और इंड्यूसमेंट, बेरिश मार्केट है तो इंपल्सिव लो एंड इंड्यूसमेंट। फिर अगर प्राइस इंड्यूसमेंट लेती है तो यही वैलिड हाई कंफर्म हो जाएगा, और अगर प्राइस इंपल्सिव हाई लेती है तो फिर आपकी इंड्यूसमेंट शिफ्ट होगी यहाँ से यहाँ। फिर अगर प्राइस इंपल्सिव हाई को ना लेती है, वही इंड्यूसमेंट को लेती है, तो आपका ये वैलिड हाई कंफर्म हो जाएगा। ये नॉर्मल प्रोसीजर। ठीक है, अब आते हैं इसी के पार्ट में जो कि है इफ क्लोज, कंप्लीट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद। कब होता है? जब कंप्लीट क्लोजर मिलता है तब। अब सेकंड केस आती है इसमें कि जब प्राइस, यहां पर आपको देखेंगे तो देखिए प्राइस कैसे गई है, पुल बैक, पुल बैक के बाद प्राइस अगेन पुल बैक, इंपल्स करेक्शन, अगेन इंपल्स, और फिर प्राइस ने क्या किया? अपना फर्स्ट इंटरनल पुल बैक जिसे हम लोग कहते हैं इंड्यूसमेंट, वो ले लिया। तो ये लेने के बाद क्या हो जाएगा आपका? ये वैलिड हाई कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, ये वैलिड हाई कंफर्म हो जाएगा। अब इस वैलिड हाई को कंफर्म होने के बाद, इस वैलिड हाई कंफर्म होने के बाद अगर प्राइस ने इस वैलिड हाई के प्राइस के ऊपर क्या किया? स्वीप किया, तो ये कंप्लीट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कंसिडर किया जाएगा। इसके अगर स्वीप किया, स्वीप, हाँ, इसे अगर स्वीप किया तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं है। सॉरी, ये लाइन आपकी किसकी है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की लाइन है। और इसके इधर वैलिड हाई कंफर्म करने के बाद की बात बोल रहा हूँ। वे वैलिड हाई कंफर्म होने के बाद अगर प्राइस ने वैलिड हाई के ऊपर स्वीप किया, कंप्लीट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया, तो इसे कहा जाता है लिक्विडिटी ग्रैब और स्वीप। सो ये लिक्विडिटी ग्रैब के बाद आपको क्लोजर, कंप्लीट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के लिए क्लोजर किसके ऊपर चाहिए? अब इस प्राइस के ऊपर नहीं चाहिए, अब जिसने ये स्वीप किया है उसका जो हाई पॉइंट है इसके ऊपर क्लोज चाहिए, इसके ऊपर क्लोज चाहिए, तभी जाके आपका कंप्लीट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। बट ठीक है, ये रियल नॉर्मल केस। अब यहाँ पर जो पार्ट है होता है मेजरली, जो कंफ्यूज करते हैं लोग, कि जब भी कोई मेजर हाई इन अ बुलिश मार्केट, मेजर हाई इन अ बियरिश मार्केट, मेजर लो, जब भी स्वीप होता है तब आपकी ये जो इंड्यूसमेंट है, तब ये जो इंड्यूसमेंट है ये शिफ्ट होती है फर्स्ट इंटरनल पुल बैक पर। तब शिफ्ट होती है ये पुल बैक, फर्स्ट इंटरनल पुल बैक। ठीक है, अब इसे लिया जाता है तो ठीक है, नहीं लिया जाता तो कंटिन्यू रहेगा। अगर इसे लिया जाता है तो ये जो वैलिड हाई है ये आपका ट्रांसफर होता है फ्रॉम हियर टू हियर। ये प्राइस ने क्या किया? कंप्लीट क्लोजर नहीं करवाने दे रहा था, स्वीप देन अगेन स्वीप, अब क्लोजर इसके ऊपर चाहिए था, बट प्राइस ने क्लोजर ना करवाते हुए क्या किया? इंड्यूसमेंट ले ली। सो ये पार्ट मेरा बताने का था इंपॉर्टेंटली, कि जब मेजर हाई और मेजर लो के ऊपर प्राइस स्वीप करे तो ये जो आपकी इंड्यूसमेंट है जिससे जिससे आपका वैलिड हाई कंफर्म हुआ है, वो इंड्यूसमेंट शिफ्ट होती है। अब और फिर उसके बाद उस इंड्यूसमेंट के बाद आप अपना ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं। ठीक है, अब ये केस सिनेरियो में मेजर हाई लो लिक्विडिटी का ट्रेड प्लान होता है, बट वो अभी का पार्ट नहीं है। ठीक है, सिर्फ स्ट्रक्चर मैपिंग के अकॉर्डिंग आपको ये रूल बेस बता रहा हूँ। केस नंबर वन, इफ कंप्लीट क्लोजर गेट्स, कंप्लीट क्लोजर मिलता है तब। अगर कंप्लीट क्लोजर ना मिलते हुए स्वीप मिलता है और लिक्विडिटी ग्रैप मिलती है, तो आपकी इंड्यूसमेंट ट्रांसफर होती है फ्रॉम ईयर टू ईयर। वैलिड हाई कब ट्रांसफर होगा? जब वो ये इंड्यूसमेंट ले लेगा तब। अगर वो इंड्यूसमेंट नहीं लेता है, मान लीजिए यहाँ से प्राइस स्वीपर स्वीप करती है, अगेन स्वीप, अगेन स्वीप एंड फाइनली क्लोज, फाइनली क्लोज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये लो कंफर्म होगा, प्राइस क्या कर रही है? इंड्यूसमेंट ट्रांसफर पे ट्रांसफर कर रही है। तो बस पहली प्रोसीजर होगी, कौन सी पहली प्रोसीजर? कि प्राइस ने नीचे आई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, यहाँ पर अगर स्वीप नहीं करती है, स्वीप पर स्वीप ही करते जाती है और फाइनली क्लोज देती है, इस स्वीपिंग पर अगेन स्वीपिंग पर फाइनली क्लोज देती है, तब की बात है। सो बस इन स्वीप के सिनेरियो ये याद रखिए कि इंड्यूसमेंट शिफ्ट होती है। हाई कब ट्रांसफर होगा? जब आपका इंड्यूसमेंट ली जाएगी तब, जब आपकी इंड्यूसमेंट ली जाएगी तब, तब ये लोड, ये हाई ट्रांसफर होगा यहाँ से यहाँ। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर। अब इंड्यूसमेंट टेकन आउट, फिर प्राइस का ये आपके फिर आपके कहीं ऑर्डर ब्लॉक पर जाएगी, और वहां से न्यू इंपल्स राइड होगी, और वो क्या करेगी फिर आगे चल के? आपका ये न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी, ये आपका न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी। और फिर इसके बाद आप अपने इस रूल बेस के अकॉर्डिंग, जो रूल बेस मैंने बताया प्रीवियस स्लाइड में, उसी के अकॉर्डिंग, कि आफ्टर कंप्लीट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, रूल नंबर वन, वैलिड हाई के, वैलिड हाई के राइट साइड का डीपेस्ट करेक्शन कौन कौन सा है? ये वाला। सो रूल नंबर वन, वैलिड लो कंफर्म। रूल नंबर टू, आफ्टर कंप्लीट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आप क्या करोगे? अपना ब्रैकेट मार्क करोगे। सो यहाँ पर अब तक तो इंपल्सिव ये पार्ट नहीं हुआ है, अब यहाँ पर इंपल्सिव हाई मार्क नहीं हुआ है। ठीक है, अब
ये हो गया आपका इम्पल्सिव हाई एंड दिस विल बी योर इम्पल्सिव लो, सॉरी इम्पल्स, दिस विल बी योर इंड्यूसमेंट, और ये आपकी इंड्यूसमेंट। रूल नंबर 2, आपने अपना ब्रैकेट मार्क कर लिया। अब इस ब्रैकेट के अनुसार अगर प्राइस इंड्यूसमेंट टेकन आउट करती है, मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, ये आगे के केस सिनेरियो देखिए। अगर प्राइस यहाँ से इम्पल्सिव हाई को लेती है, इम्पल्सिव हाई को लेती है, तो क्या हो जाएगा, ये इंड्यूसमेंट कहां पर ट्रांसफर होगी, इम्पल्सिव हाई को लेते वक्त का फर्स्ट पुल है कौन सा, ये वाला। सो इंड्यूसमेंट विल बी ट्रांसफर फ्रॉम हियर टू हियर, और ये करेक्शन आ गया, फिर अगेन आपका ये इम्पल्सिव हाई एंड इंड्यूसमेंट का ब्रैकेट, जैसे हमने कल पढ़ा। और इसमें अगर प्राइस अगेन अप साइड मूव करती है लाइक दिस, और फाइनली इंड्यूसमेंट टेकन आउट करती है, मतलब ये इम्पल्सिव हाई, ये आपका इम्पल्सिव हाई, और ये इंड्यूसमेंट ट्रांसफर होगी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अब प्राइस ने इंड्यूसमेंट ले ली है, इंड्यूसमेंट ले ली, इसलिए आपका ये वैलिड हाई कंफर्म हो जाएगा। अब आपके पास इम्पल्सिव रेंज देखिए कौन सी और कहाँ तक है, ये आपकी पूरी इम्पल्स की रेंज है, इस वैलिड लो से लेके इस वैलिड हाई तक, ये आपकी कंप्लीट रेंज है। ठीक है, अब यहां से देखेंगे तो प्राइस किस तरीके से ट्रेवल हुई है, यहां से यहां तक तो हुई थी, वैलिड लो भी वैलिड हाई कंफर्म करवा दिया था, लेकिन यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब हो गई थी, इसीलिए ये लेग इस तरीके से कंसिडर होगा, डायरेक्टली इस तरीके से, और फिर ये, और फिर यहाँ से यहाँ तक। माय मेजर इंपल्स करेक्शन मेजर इंपल्स, अगेन प्राइस क्या कर सकती है, मेजर करेक्शन मेजर इंपल्स। सो ये फॉर्मेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ कैंडलस्टिक, जो कि फॉर्मेशन क्रिएट किया जाता है मल्टीपल माइनर इंपल्स एंड करेक्शन के फॉर्म में। ठीक है, सो ये रूल बेस दोनों याद रखिए, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जांपल भी मैं आपको बताऊंगा। ये नॉर्मल केस सिनेरियो कि डायरेक्टली कंप्लीट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया है, अप्लाई करिए आपके दो रूल्स। रूल नंबर 1, वैलिड लो कंफर्म करवाइए, जैसे यहाँ पर हमने वैलिड लो कंफर्म करवाना मार्क करना रहेगा, ये वैलिड लो। अब यहाँ से प्राइस ने इंड्यूसमेंट यहाँ पर ले ली, प्राइस ने इंड्यूसमेंट ले ली, तो दिस विल बी योर वैलिड हाई। ठीक है, सो ये दोनों में डिफरेंस, ये सबको समझ आता है, फर्स्ट केस सबको समझ आती है। सेकंड केस सिनेरियो में जब वैलिड हाई स्वीप हो, तब आपकी इंड्यूसमेंट स्वीप होती है, ये बात याद रखिए, स्वीप होती है मतलब इंड्यूसमेंट शिफ्ट होती है टू द फर्स्ट पुल बैक, जिसने लिक्विडिटी ली थी उसका फर्स्ट पुल बैक कौन सा, ये वाला, तो यहाँ की इंड्यूसमेंट यहाँ पर ट्रांसफर होती है, फिर उस इंड्यूसमेंट के नीचे आप लोग डिसीजनल और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक देख सकते हो फॉर द कंटिन्यूएशन सेटअप। ठीक है, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर मैपिंग का पार्ट। अब ये जो पार्ट्स है जो मैंने आपको अभी बताए, ये पार्ट्स कांस्टेंट रहेंगे एज पर द M15 या H1 या H4, कोई भी टाइम फ्रेम की आप स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हो तब। बट आपका जो पार्ट बी आएगा, उस पार्ट बी में हम लोग लिक्विडिटी बेस स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे शिफ्ट की जाती है या कैसे शिफ्ट होती है, वो हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे, पार्ट बी में स्ट्रक्चर मैपिंग के। ठीक है, सो पार्ट 1 अच्छे से समझिए, ये दो रूल्स अच्छे से याद रखिए, बुलिश मार्केट में और बियरिश मार्केट में बस अपने नाम चेंज करने हैं, डिपेस्ट की जगह हाईएस्ट बियरिश मार्केट में करना है, और वैलिड हाई की जगह वैलिड लो शिफ्ट करना है। ठीक है, सो आते हैं एग्जांपल की ओर। सो हम लोग, सो अब आप लोगों को एक दिक्कत आती होगी कि सर स्ट्रक्चर मैपिंग शुरू कहाँ से करें, स्ट्रक्चर मैपिंग शुरू कहाँ से करें। सो आपको चार्ट पर कहीं पर भी, कहीं पर भी एक टॉप पेस्ट पॉइंट दिख रहा है, टॉप पॉइंट, समझिए एक टॉप पॉइंट दिख रहा है। अब उस टॉप पॉइंट के पास उसको डायरेक्टली वैलिड हाई कंफर्म करवा दीजिए। ठीक है, डायरेक्टली वैलिड हाई कंफर्म करवा दीजिए। अब मैं बताता हूँ, इसको वैलिड हाई कंफर्म करवाने के बाद आपको दिक्कत आती है कि सर अब क्या करें शुरुआत। सो वैलिड कभी भी स्ट्रक्चर मैपिंग शुरू करने से पहले चार्ट को छोटा करिए, चार्ट को देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर चार्ट हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, तो इन दैट केस हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है अभी के केस के लिए, ये वाला, ये वाला आपका हाईएस्ट पॉइंट है। आपने क्या किया, डायरेक्टली इसे मार्क कर लिया एज अ वैलिड हाई। अब हमें आपको प्रीवियस का बुलिश स्ट्रक्चर देखना है जिससे आपको वैलिड लो मिले। देखिए, अब ये पॉइंट अच्छे से समझिए, आपने इस तरीके से डायरेक्टली टॉपेस्ट पॉइंट देखा, अब टॉपेस्ट पॉइंट को आपने क्या किया, वैलिड हाई कंफर्म करवा लिया डायरेक्टली। अब उसके बाद आपको पता है कि ऑलरेडी ऑलमोस्ट प्राइस, लेकिन फ्रॉम बुलिश टू बियरिश मार्किंग करने के लिए प्रोसीजर है बुलिश टू बियरिश। सो आपके पास वैलिड हाई, लेकिन आपको चाहिए क्या, वैलिड लो भी, तो उसके लिए आपको प्रीवियस वाला बुलिश स्ट्रक्चर मार्क करना होता है, प्रीवियस वाला बुलिश स्ट्रक्चर, ताकि उससे क्या, जो कि चेंज ऑफ कैरेक्टर कंसिडर होगा।
एक वैलिड लो मार्क कर लीजिए। वो वैलिड लो कैसे मार्क होगा कि प्रीवियस का बुल स्ट्रक्चर देखेंगे तो कैसे देखेंगे, ये इंड्यूसमेंट टेकन आउट, डायरेक्टली इंड्यूसमेंट पर ही आना है, शुरुआत इंड्यूसमेंट से ही होती है। ठीक है, डायरेक्टली इंड्यूसमेंट टेकन आउट, इसकी वजह से वैलिड हाई कंफर्म। अब ये वैलिड हाई कंफर्म होने के बाद ये इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने देना है। अब इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद जो आपको अचीवेबल पॉइंट है वो मिल जाता है। अचीवेबल पॉइंट क्या है आपका, ये तो आपने डायरेक्टली हाई मार्क कर लिया, यहाँ से यहाँ ये पोजीशन आपने मार्क कर ली। अब ये जो पार्ट है, इस पार्ट को समझने के लिए क्या करना है, डायरेक्टली इंड्यूसमेंट टेकन आउट जहां पर हुई है वो वैलिड हाई कंफर्म करना है, उस जो कि हमारा एम है कैप्चर करने का, ये हमारा एम है। ये एम और ये जो पॉइंट रहेगा ये रहेगा आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर का पॉइंट। फिर आपको कंप्लीटली मिल जाएगा कि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर पॉइंट के नीचे प्राइस क्लोज करती है तो चेंज ऑफ कैरेक्टर। फिर आपका रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 प्रोसीजरली आप अपना स्ट्रक्चर मैपिंग शुरू कर सकते हो। ठीक है, सो यही हाउ टू स्टार्ट, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, ये पार्ट जो क्वेश्चन आता है कि कहाँ से शुरू करें, तो उसके लिए बुलिश टू बियरिश मार्क कर रहे हो तो हाईएस्ट पॉइंट मार्क कर लीजिए और उससे पहले का बुलिश स्ट्रक्चर मार्क देखिए, उससे क्या मिलेगा आपको, चेंज ऑफ कैरेक्टर का पॉइंट। और सेम अगर आप बुलिश टू बियरिश मार्क कर रहे हो सो लोएस्ट पॉइंट देख लीजिए, आप एक कोई भी एक लोएस्ट पॉइंट देख लोगे, एक लोएस्ट पॉइंट देख लिया, ये आपका लोएस्ट पॉइंट है, सबसे लोएस्ट पॉइंट चार्ट पर यही है। अब इससे पहले का आपको क्या देखना है, बियर प्राइस ने अपनी प्राइस की इंड्यूसमेंट टेकन आउट की हो और उस टेकन आउट के बाद कंप्लीट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हो, कंप्लीट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ठीक है, फिर आपको दिखा यहाँ पर इंड्यूसमेंट कहाँ पर टेकन आउट हुई है, और यही बात आती है, यही बात आपको प्रैक्टिस से अंडरस्टैंड हो जाती है नेकेड आइज। इंड्यूसमेंट टेकन आउट, प्रीवियस स्ट्रक्चर देखना है, उसकी वजह से क्या मिलेगा आपको, ये वैलिड लो, ये हमारा एम है क्या, नहीं, हमारा एम क्या है, एम ये वैलिड हाई कंफर्म करवाना। क्यों, क्योंकि इससे मिलेगा हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर का पॉइंट, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, और ये पॉइंट था फ्रॉम बेयरिश टू बुलिश मार्क करने के लिए हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर का पॉइंट हासिल करना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, फ्रॉम बेयरिश टू बुलिश स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट करने के लिए हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर का पॉइंट मार्क आउट करना, लोकेट करना इंपॉर्टेंट होता है। वैसे ही फ्रॉम बुलिश टू बियरिश हमें क्या देखना होता है, लास्ट प्रीवियस बियरिश, प्रीवियस बुलिश स्ट्रक्चर, यहाँ पर प्रीवियस बियरिश स्ट्रक्चर। देखिए, ये जो मैं राउंड कर रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होती है कोई भी स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट करने से, कहीं से भी स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि आपका मेन इंटेंशन है ये वाला पार्ट, बुलिश मार्केट में ये वाली चीज आपको चाहिए, उसके लिए ये सब कुछ करना पड़ता है, पॉइंट आपको चाहिए जिसके लिए आपको ये सब करना होता है। सिंपल है, प्रीवियस स्ट्रक्चर आपको कैसे कंफर्म करवाना होगा, इंड्यूसमेंट से उसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने देना है, उसके बाद आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर पॉइंट मिल जाता है। और फर्स्टली आपने तो डायरेक्टली डीपेस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट मार्क किया ही है। सो इसी तरीके से सेम एग्जांपल को हम लोग कंसिडर करेंगे। सो फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, हमने चार्ट को छोटा किया, हाईएस्ट पॉइंट मार्क किया, हाईएस्ट पॉइंट कहाँ पर, हम क्या कर रहे हैं, बुलिश टू बियर स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हैं। सो ये करने के बाद इसके पहले, अब ये देखिए, इसके पहले का बुलिश स्ट्रक्चर कौन सा है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको, प्राइस ने यहाँ पर इंड्यूसमेंट टेकन आउट की, यहाँ पर प्राइस ने इंड्यूसमेंट टेकन आउट की, ये आपका हाईएस्ट पॉइंट कंफर्म हुआ, इसकी वजह से ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपने मार्क कर लिया, कंफर्म कंप्लीट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ यहाँ पर। और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क क्यों करना था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम क्या देखते हैं, रूल नंबर 1, वैलिड हाई पॉइंट के राइट साइड में डीपेस्ट करेक्शन पॉइंट, ये वाला। सो इसे हम लोग एज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर पॉइंट मार्क करेंगे। सो यहाँ से हम लोग बियरिश टू बुलिश टू बियरिश स्ट्रक्चर मैपिंग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर का पॉइंट, अब आपको बताया मैंने चेंज ऑफ कैरेक्टर कंप्लीट हुआ है क्या, नहीं, स्वीप हुआ है। अब क्लोजिंग किसके नीचे चाहिए आपको, यहाँ पर स्वीप के नीचे, अगेन स्वीप। अब यहाँ पर कंप्लीट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ पैटर्न होने के बाद ही आपको इंड्यूसमेंट को हाथ लगाना है, उससे पहले आप इंड्यूसमेंट को हाथ लगा नहीं सकते। जो मैंने ये केस सिनेरियो पढ़ा है आपको, ये वाला कब हुआ है, आफ्टर कंप्लीट वैलिड हाई कंप्लीट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जो वैलिड हाई है उसको स्वीप करने के बाद की बात है। सो देखिए यहाँ पर इसे स्वीप किया है, आपको क्लोज चाहिए, अभी आपको क्लोज होने के बाद, कंप्लीट क्लोज हुआ तब आपको इंड्यूसमेंट को हाथ लगाना है। सो आफ्टर कंप्लीट क्लोजर फिर आपने इंड्यूसमेंट को हाथ लगाया, दिस इज योर इंड्यूसमेंट। ठीक है, यहाँ पर कंप्लीट क्लोज मिला है, क्लोज। सो ये मैं अप साइड का डिलीट कर देता हूँ।
सो स्ट्रक्चर मैपिंग की शुरुआत समझ में आई आपको सबको कि पहले क्या करना है, हाईएस्ट पॉइंट किसी भी स्ट्रक्चर का हाईएस्ट पॉइंट देखना है, वहां पर ऑलमोस्ट आपको यहाँ पर इंड्यूसमेंट ली ही जाती है, ये पॉइंट पर इंड्यूसमेंट ली ही जाती है। ठीक है, सो ये वैलिड है, हम लोग ऑटोमेटिक कंफर्म कर रहे थे, बस हमें देखना होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर का पॉइंट, इसके लिए हमें प्रीवियस स्ट्रक्चर मार्क कर सकते हैं। अब प्राइस ने कंप्लीट क्लोजर दिया है, इसके बाद हम लोग हमारा रूल बेस मार्क करेंगे। अब जब भी प्राइस चेंज ऑफ कैरेक्टर करती है तब आपका रूल नंबर 1 स्किप हो जाता है, जब भी चेंज ऑफ कैरेक्टर प्राइस करती है तब, जब कंटिन्यूएशन करती है तब हमारा दोनों भी रूल वैलिड रहते हैं, दोनों भी रूल शुरू होते हैं। अब डायरेक्टली रूल नंबर 2, इंड्यूसमेंट एंड इंपल्सिव लो ब्रैकेट, अब ये रिच में आ गया इसलिए हमने क्या मार्क किया, इंपल्सिव लो, जो इंपल्सिव लो। अभी सिंपल्सिव लो एंड इंड्यूसमेंट, इनके बीच में प्राइस कुछ भी खेले, हमें कुछ लेना देना है क्या, नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चर का लो अभी तक प्राइस ने कंफर्म ही नहीं किया है, स्ट्रक्चर का लो कंफर्म नहीं किया है, इसलिए हमारे पास रेंज नहीं है, रेंज नहीं है इसीलिए हम लोग हमारे ऑर्डर ब्लॉक मार्क नहीं कर सकते, एज एट सिंपल। ठीक है, सो अभी प्राइस ने ना इंपल्सिव लो लिया है ना इंड्यूसमेंट टेकन आउट की है, सो प्राइस ने यहाँ पर इंड्यूसमेंट टेकन आउट की। सो इंड्यूसमेंट टेकन आउट करने के बाद, इंड्यूसमेंट लेने के बाद आपका ये वैलिड और ये इंपल्सिव लो की लाइन किसमें रिप्लेस होगी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाली लाइन। अगर प्राइस को कंटिन्यूशन करना है तो इस लाइन के नीचे क्लोजर करना होगा, कंटिन्यूशन करना है तो, और अगर प्राइस को रिवर्सल करना है, जैसे यहाँ पर ऑलरेडी रिवर्सल कर दिया, अगेन रिवर्सल करना है, तो यहाँ पर प्राइस को चेंज ऑफ करेक्ट, इसके ऊपर प्राइस को क्लोज करना होगा, इसके ऊपर प्राइस को क्लोज करना होगा। तो आपको पता चल गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर दोनों भी प्राइस लाइन आपके पास है अभी। तो लेट्स से प्राइस क्या करती है, सो प्राइस ने क्या किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर, चेंज ऑफ कैरेक्टर को क्या किया है प्राइस ने, स्वीप किया है, तो इसे कहा जाता है मेजर लिक्विडिटी टाइप, मेजर लिक्विडिटी, वो आपके मेजर टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी में आएगा। सो ये मेजर हाई की लिक्विडिटी ली गई है। तो इसके बाद अगर आप देखें तो कंप्लीट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है क्या, कंप्लीट चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है क्या, नहीं, तो हम लोग कुछ करेंगे ही नहीं। अब ये सिंपल वे है, और जो सेकंड वे है जो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट 2 में पढ़ाऊंगा, पार्ट 1 में नहीं, क्योंकि पार्ट 1 में पहले आपको अंडरस्टैंड करना है बेसिक रूल्स कि आफ्टर कंप्लीट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, आफ्टर कंप्लीट चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे होते हैं, कंप्लीट हुआ है क्या, नहीं, कंप्लीट होने के बाद फिर हम लोग इंड्यूसमेंट, फिर इंड्यूसमेंट के नीचे की ऑर्डर ब्लॉक। अब सेकंड टाइप का जो आता है, ये वाला पार्ट, ये हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे, मैंने बस आपको ओवरव्यू दिया कि वैलिड लो वैलिड हाई कंफर्म होने के बाद, वैलिड हाई वैलिड लो कंफर्म होने के बाद, सॉरी, वैलिड हाई वैलिड लो कंफर्म होने के बाद जब उसे स्वीप किया जाता है तब इंड्यूसमेंट शिफ्ट होती है। ठीक है, वैसे ही इस केस में प्राइस ने वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, इंड्यूसमेंट, वैलिड लो कंफर्म किया, अब इस वैलिड लो को अगर प्राइस स्वीप करती तब हम लोग वो रूल अप्लाई करते। अब इसने क्या किया है, चेंज ऑफ कैरेक्टर को पॉइंट को स्वीप किया है, तो इसे हम एज अ मेजर टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी में जो पार्ट आता है, मेजर हाई लो लिक्विडिटी, उसी तरह इसे ट्रीट करेंगे। जैसे मेजर हाई की लिक्विडिटी ग्रैब की, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म की, फिर उसमें ट्रेड टिल द नेक्स्ट डिमांड एरिया। ठीक है, अब इसके बाद प्राइस ने क्या किया है, कंप्लीट क्लोजर, इधर क्या किया है, पहले अगेन स्वीप के बाद अगेन स्वीप, और फिर फाइनली क्लोजर यहाँ पर मिला है। ठीक है, सो अभी ये कंप्लीट चेंज ऑफ कैरेक्टर अब आपका यहाँ पर हुआ है, कंप्लीट चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। सो अभी आपका वैलिड लो कहाँ पर दिखी, वैलिड लो आपका ये वैलिड, इसके बाद क्या किया, बियरिश टू बुलिश टर्न हुई है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, चेंज ऑफ कैरेक्टर बोथ साइड। अब ये क्यों कैसे होता है, इसीलिए पार्ट 2 है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आएगा, सर इतनी बड़ी रेंज है तो इसमें हम ट्रेड नहीं कर सकते क्या, स्ट्रक्चर मैपिंग के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पार्ट 2 समझना होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी रन होती है, ये सिंपल है, आपका सिर्फ टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर मैपिंग है, उसमें लिक्विडिटी का कोई भी पार्ट ऐड ऑन नहीं किया है, क्योंकि आपको शुरुआती का जो पार्ट है कि स्ट्रक्चर की शुरुआत कहाँ से करें मैपिंग करने के लिए, ये बात और रूल्स यहाँ पर कंप्लीट क्लोजर किया, फिर हम लोग मार्क करेंगे हमारा इंपल्सिव लो और इंपल्सिव, सॉरी इंपल्सिव हाई और इंड्यूसमेंट वाला ब्रैकेट। सो फर्स्ट इंटरनल पुल बैक आफ्टर कंप्लीट क्लोजर कौन सा है, ये वाला, ये वाला आपका इंड्यूसमेंट। कैसे इंड्यूसमेंट, देखिए प्राइस यहाँ से पुल बैक लिया है, स्वीप, फिर स्वीप और फाइनली क्लोज। सो क्लोज करवाते वक्त कैसा पुल बैक हुआ, कुछ इस तरीके से, यहाँ पर कंप्लीट क्लोजर दिया, तभी आपका ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ कंप्लीट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्लोज, ये हो गया। अब इसके बाद प्राइस ने कंप्लीट क्लोज किया, आपका ब्रैकेट इंट्रोड्यूस करिए, हाई, सिंगल लेग प्राइस यहाँ से यहाँ तक गई, ये आपका इंपल्सिव हाई। अब इसमें से अगर प्राइस इंपल्सिव हाई लेती है तो इंड्यूसमेंट शिफ्ट होगी, और अगर इंड्यूसमेंट लेती है तो ये वैलिड हाई कंफर्म हो जाएगा। तो प्राइस ने क्या किया, इंपल्सिव हाई लिया। तो इंपल्सिव हाई को लेते वक्त फर्स्ट पुल बैक कौन सा, ये वाला, और ये वाला इंपल्सिव हाई शिफ्ट होगा यहाँ से यहाँ पर, फिर अगेन आपके पास ब्रैकेट, अगेन प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने अगेन इंपल्सिव हाई को लिया ये वाला, तो इंड्यूसमेंट शिफ्ट हो गई। ठीक है, अगेन प्राइस ने क्या किया, इंपल्सिव हाई यहाँ पर आपका शिफ्ट हुआ, फिर प्राइस ने इंपल्सिव हाई को यहाँ पर लिया,
अब इसको लेने के बाद आपका फर्स्ट पुल बैक कौन सा है, ये वाला। सो आपकी इंड्यूसमेंट अगेन शिफ्ट हो गई। तो ये प्राइस क्या कर रही है, कंटिन्यूस बिल्डअप दे रही है, बायर्स का बाइंग पावर शुरू है। इसीलिए इंड्यूसमेंट को एज अ बिल्डअप पॉइंट, एज अ लिक्विड पॉइंट कहा जाता है। तो बायर्स का बिल्डअप शुरू है, कंटिन्यूसली इंपल्सिव हाई ब्रेक हो रहे हैं। इस इंपल्सिव हाई को ब्रेक करने वाला कौन सा है, पुल बैक। ये कोई पुल बैक है क्या, देखिए लो और इसका लो, यहाँ पर, यहाँ पर देखिए इसका लो और इसका लो। इसका लो क्या है, 2556.80, 2556.82। मतलब ये सबसे छोटा है, सबसे नीचे ये है, और ये 82 है, मतलब ये ऊपर है। तो यहाँ पर कोई पुल बैक नहीं, ये पुल बैक कंसिडर रहेगा। तो आपका सिंगल लेग प्राइस यहाँ से यहाँ तक गई, ये इंपल्सिव का है, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। अब इंड्यूसमेंट और इंपल्सिव हाई, अगेन प्राइस ने क्या किया, इंपल्सिव हाई को लिया। अभी तक आपका स्ट्रक्चर का हाई कंफर्म नहीं हुआ है। अब जाके प्राइस ने, यहाँ पर इंड्यूसमेंट थी, इंपल्सिव हाई को ब्रेक किया, उसके बाद शिफ्ट हुआ। अब इतनी बड़ी ये रेंज क्यों हो रही है, तो इसका रीजन आपको पता है कि प्राइस ऑल टाइम हाई के पास है, ऑल टाइम हाई पर है, इसीलिए इतने बड़े स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, अगेन प्राइस ने इंपल्सिव हाई को ब्रेक किया, फिर हाँ, अगेन प्राइस ने इंपल्सिव हाई लिया, इसीलिए इंपल्सिव हाई को लेते वक्त फर्स्ट पुल बैक ये वाला। तो यहाँ से यहाँ प्राइस आई, और ये इंपल्सिव हाई यहाँ से यहाँ गया। अब देखिए यहाँ पर आते हैं प्राइस के साथ। अब प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर इस वाले इंपल्सिव हाई को इस वाली कैंडल ने लिया, क्योंकि इसका देखेंगे तो इसका हाई यहाँ पर देखिए 2570.12, 2570.15, मतलब 15 बड़ा है, तो यहाँ पर ये हाई लिया गया है। तो इसको लेते वक्त फर्स्ट पुल बैक कहाँ पर है, यहीं पर है अगेन। फिर प्राइस ने क्या किया, यहाँ से पुल बैक क्रिएट किया और अगेन अपसाइड इसको ब्रेक कर दिया। मतलब आपका ये इंपल्सिव हाई था, सिंगल लेग इंपल्सिव हाई ये था। यहाँ से प्राइस सिंगल लेग यहाँ तक गई थी, ये इंपल्सिव हाई बनाया, यहाँ पर शिफ्ट हो गई। अब जाके आपका वैलिड हाई कंफर्म हुआ है, अब जाके आपका वैलिड हाई कंफर्म हुआ है। दिस विल बी योर वैलिड हाई। अब आपके स्ट्रक्चर की रेंज देखिए कहाँ से कितनी। ये नॉर्मल रूल्स में होता है स्ट्रक्चर मैपिंग, क्योंकि वन साइड बायर्स बिल्डअप कर रहे थे। अब इसमें जब लिक्विडिटी आती है तो देखिए, कभी आपके स्ट्रक्चर की रेंज इम्पल्स करेक्शन, ऑपोजिट इम्पल्स, फिर अगेन ये ऑपोजिट इम्पल्स। अब इस रेंज में जब ऐसी लेंथ स्ट्रेच होती है, तब यहाँ पर लिक्विडिटी पैटर्न होता है इन द फॉर्म ऑफ डेली कैंडल लिक्विडिटी, जो आपके इस वाले स्ट्रक्चर को इंटरनली मैनिपुलेट करते रहती है। नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे एज अ पार्ट बी ऑफ स्ट्रक्चर मैपिंग। फिर अगेन प्राइस यहाँ से क्या किया, स्ट्रक्चर तो बहुत बड़ा हो गया आपका। अब स्ट्रक्चर के बाद हम लोग कौन सी लाइन ड्रॉ करेंगे, ये होगी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की लाइन, ये होगी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की लाइन। अब प्राइस ने ऑलरेडी हाई कंफर्म किया है, और वो अगर स्वीप होता है, तब हम लोग इस इंड्यूसमेंट को शिफ्ट करेंगे यहाँ से यहाँ पर, शिफ्ट करेंगे यहाँ से यहाँ पर, और फिर इसको अगर लिया तभी ये हाई कंफर्म होगा। अगर ये नहीं लिया यहाँ पर, फिर अगर प्राइस इंड्यूसमेंट ले लेती है, फिर प्राइस इंड्यूसमेंट ले लेती है, सो वही ड्राइंग में जो एग्जांपल था वो ये एग्जांपल है। सो अगर ले लेती है तो ये आपका वैलिड हाई कंफर्म हो जाएगा, ये वैलिड हाई कंफर्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या, ये जो हाई है, ये जो हाई है, ये यहाँ पर ट्रांसफर होगा। ठीक है, ये हाई यहाँ पर ट्रांसफर होगा, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैप, अगेन लिक्विडिटी ग्रैप, बट इंड्यूसमेंट टेकन आउट ही नहीं थी। यहाँ पर इंड्यूसमेंट टेकन आउट नहीं थी, यहाँ पर इंड्यूसमेंट टेकन आउट है, इसलिए ये हाई ट्रांसफर हुआ। अगर इंड्यूसमेंट नहीं लेता था, अगेन ये इंड्यूसमेंट पर अगर वो इंड्यूसमेंट लेता था, तो ये हाई ट्रांसफर होता था यहाँ पर। ठीक है, सो अभी यहाँ पर इनकेस प्राइस ने ले लिया, इंड्यूसमेंट हाई कंफर्म हो गया है, और उसका फाइनली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। अब आप नॉर्मल बेसिस पे आपका स्ट्रक्चर मैप कर सकते हो एज पर द रूल। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये लोएस्ट पॉइंट कंफर्म, रूल नंबर 1। ठीक है, फिर आपका रूल नंबर 2, इंपल्सिव हाई एंड इंड्यूसमेंट, बुलिश मार्केट है इसलिए इंपल्सिव हाई। तो इंड्यूसमेंट कहाँ पर है आपकी, इंड्यूसमेंट है यहाँ पर, ये है आपकी इंड्यूसमेंट। और इंपल्सिव हाई कहाँ पर पुल बैक हुआ, यहाँ पर फर्स्ट टाइम कैंडलस्टिक का लो लिया गया, तो ये आपका इंपल्सिव हाई। अब आपके पास अपना ब्रैकेट है, रूल नंबर 1 भी मार्क कर लिया हमने, रूल नंबर 2 भी ब्रैकेट कंप्लीट किया। यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, इंपल्सिव हाई को लिया, इसीलिए इंड्यूसमेंट कहाँ पर ट्रांसफर होगी, शिफ्ट होगी यहाँ से फर्स्ट पुल बैक पर, जिसने इंपल्सिव हाई को लिया है, तो यहाँ से यहाँ, और ये इंपल्सिव हाई कहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ से यहाँ। फिर अगेन प्राइस ने क्या किया, इस इंपल्सिव हाई को ले लिया। अब इस इंपल्सिव के हाई को लेते फर्स्ट पुल बैक जहाँ पर है, वहां पर अगेन इंड्यूसमेंट ट्रांसफर होगी। अब इस इंड्यूसमेंट ट्रांसफर के बाद अगेन ये इंपल्सिव हाई यहाँ पर आ गया। अब जाके प्राइस ने क्या किया, इंड्यूसमेंट टेकन आउट कर ली, हो गया,
और ये इम्पल्सिव हाई की लाइन किस में तब्दील होगी, रिप्लेस होगी एज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की लाइन में। और अभी आपके पास स्ट्रक्चर है लाइक दिस, कि जो नीचे से आया था स्ट्रक्चर, यहाँ से यहाँ हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। अब आपके पास अपकमिंग वीक के लिए ये एक ऑर्डर ब्लॉक बची है, इमिटिगेट इमिटिगेट, सॉरी, ये वाली आपकी ऑर्डर ब्लॉक बची है, ये बड़ी कैंडल एज ऑर्डर ब्लॉक ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। और डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक ये है आपकी, क्योंकि यहाँ पर SCOB बची है, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, जहां से आपका न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो सकता है, यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है। सो इसी तरीके से हमारा आज का जो लेसन है स्ट्रक्चर मैपिंग का, इसका रूल बेस्ड ही आपको जाना होता है। जैसे हमने यहाँ पर रूल बेस्ड अप्लाई किए, वैसे ही रूल बेस्ड अप्लाई करने होंगे। और उसी तरीके से कभी स्ट्रक्चर की लेंथ छोटी होती है, कभी बड़ी होती है, ये हमारे लिए मैटर नहीं करता। हमारे लिए मैटर करती है प्रोसीजर, और प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हमारे मार्क किए हुए जोन। जोन मार्क करने के लिए सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर मैप करना होता है, और उसके ये सारे रूल्स है जो कि आपको अच्छे से समझने होंगे। रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2। यहाँ पर इन बुलिश में डीपेस्ट है, तो इन बेयरिश में हाईएस्ट, और वैलिड लो रिप्लेस कर लीजिए और अकॉर्डिंग अपनी नोट्स बना लीजिए। ठीक है, सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेसन में, पार्ट बी में। टिल देन गुड नाइट टू ऑल।